हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अरूज अकरम लाइफ स्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ जी, घर के हो गए सारे काम। मैंने आज करी अपनी ऑयल की चम्पी सर में, क्योंकि बाल काफ़ी ड्राई हो रहे थे और मेरे इस वेदर में जो है ना डैंड्रफ हो जाती है। तो बस सारा काम हो गया है। किचन के स्टेप्स मैं साफ़ कर रही थी अब जो है ना, और पानी मैंने रखा है गर्म होने के लिए। और मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है। वेदर जो है ना, बादल आए हुए हैं, पूरा दिन ऐसा ही गुजरा है माशाल्लाह से। तो बस मैंने रखा है पानी गर्म होने के लिए कि मैं जाके शावर लेती हूँ। ऑयल मैंने खूब थोप लिया है अपने सर में, जो है ना सुकून भी मिल रहा है। कुछ मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। और बस फिर नहाकर आकर अपना बनाते हैं कोई आज की रेसिपी। जो भी बनानी है वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी, ये बिल्ली अपने दो बलूंगड़ों के साथ अंदर आ रही है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये इनके दो बलूंगड़े साथ में, और वो रहा एक बैठा हुआ, और एक ये रहा। अबान वेट, अंदर आ जाएंगे वो। हाँ जी, तो फ्रेश हो गए हम जो है ना। खूब आज चम्पी से जो है ना सुकून मिला। सर में भी दर्द था और डैंड्रफ भी हो रही थी काफ़ी टाइम से। और कब से सोचती थी कि ऑयलिंग करूँगी हेयर में, लेकिन जो है ना टाइम नहीं मिलता था। आज थोड़ा सा टाइम अपने लिए ख़ास निकाला। तो बस अब शावर ले लिया है, सुकून हो गया है। नमाज भी पढ़ ली है मगरिब की। और बस नमाज़ पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ख्याल आया, काफ़ी चीज़ें आती हैं माइंड में जो है ना, कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें लाखों से करोड़ों से बहुत अच्छे से रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट एकदम करते करते एक सोच आई कि जैसे हमारे व्हाट्सएप में और हर जगह पे ब्लॉग का ऑप्शन होता है, हाइड करने का ऑप्शन होता है, काश कि हमारे ब्लॉग्स में भी हो। कि जो कुछ लोग होते हैं और जो है ना आउटसाइडर को हमारी खुशियों से कोई परेशानी नहीं होती, वो हमारे कहीं ना कहीं अपने ही होते हैं। जो हमारी खुशियों से जो है ना उनको परेशानी हो रही होती है, वो परेशान हो रहे होते हैं। तो मुझे एकदम आया कि काश के व्लॉग में भी कुछ ऐसा सिस्टम हो यूट्यूब में कि हम उनको हाइड कर दें, वो हमारी चीज़ें ना देख सकें। जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे यही कहा था कि जो है ना बहुत सी चीज़ें जो है ना अब लाइव लोग देखेंगे। तो मैंने उनसे एक यही चीज़ कही थी कि मुझे जो है ना, मैं किसी से नहीं डरती, मैं इंसान से नहीं डरती, मैं अपने अल्लाह से डरती हूँ। मैं बेशक 5 वक्त की नमाजी नहीं हूँ, मैं हर वक्त सजदे में नहीं गिरी पड़ी रहती। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह से दिल से डरती हूँ। और जो है ना, मैं किसी की खुशी के या किसी के नसीब से नहीं जलती। हर एक का नसीब, हर एक की खुशी और हर एक का रिस्क जो है ना, नसीब अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह ने दिया है। मेरे पास कम ज़्यादा है तो वो भी अल्लाह की रज़ा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो वो भी अल्लाह की रज़ा है। लेकिन लोगों के पास जितना ज़्यादा है ना, लोग यकीन जाने कि मुझसे भी कहीं डबल ट्रिपल होगा, लेकिन वो शायद मुझसे हसद करते हैं। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे हर हाल में अच्छे से अच्छा रखा हुआ है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं अपने दिल से मुतमईन हूँ, तो इसलिए वो मुतमईन और जो है ना वो सुकून मेरे चेहरे पर भी है। दिलों के हाल चेहरों पर होते हैं, और बेशक ये मेरे चेहरे पर मेरे अपने दिल का हाल है कि मैं किसी के लिए बुरी नहीं हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। और जो है ना, जो मेरे दिल में होता है वही मेरे चेहरे पर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी खुशियों से, मेरे सुकून से, मेरी हंसी से, मेरे इन चीज़ों से लोग पता नहीं क्यों कर रहे होते हैं। मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है कि अगर हाँ मैं रोते हुए डालूँ, मैं तकलीफ़ में डालूँ, तो वो लोग खुश होकर देखेंगे, मज़ा लेंगे। और वो कोई और नहीं होता, वो हमारे अपने ही होते हैं। किसी और को तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, ना हमसे जलने की, ना हमारे खुश होने की। लेकिन जो है ना, अपने ही होते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के यहाँ भी होते होंगे, हमारे यहाँ भी होते हैं, और बड़े पैमाने पर होते हैं ऐसे लोग जो है ना, जो मतलब सिर्फ देख इसलिए रहे होते हैं कि हाय क्या हो रहा है, हम ज़रा देखें क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो इसलिए देखा जा रहा होता है। तो खैर, मुझे इन चीज़ों से कुछ है भी नहीं, मेरा नसीब मेरे अल्लाह ने लिखा है। और जैसा भी लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े सब्र शुक्र से अपने हर स्टेज तक पहुंचती हूँ। और उसके पीछे मेरा कितना स्ट्रगल होती है, कितना सब्र होता है,
कितना शुक्र होता है, कितना रोना होता है, वो मैं और मेरा अल्लाह जान रहा होता है। वो मैं पब्लिक को नहीं दिखा रही होती, मैं पब्लिक के आगे रो नहीं रही होती कि जी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं हमेशा पब्लिक को अच्छा रुख दिखा रही होती हूँ कि जो है ना पब्लिक भी जो है ना टेंशन में होती है, तो वो हमारी चीज़ें देख के टेंशन में ना आए। बट यहाँ पर जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं आप लोगों के इर्द गिर्द, जो आप लोगों को परेशान देख के, रोते देख के, भूखा देख के जो है ना वो बड़े खुश होते हैं। और खुश देख के वो, क्योंकि बस हमारा ज़रा सा खाना पीना, घूमना फिरना, हर चीज़ नोटिस की जाती है और कर रहे होते हैं लोग जो है ना। जबकि लोग बैरून मुल्क चले जाएं, घूमने फिरने चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, मैं कभी किसी की लाइफ में, किसी की पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करती और ना मुझे ये पसंद है। कोई इनडायरेक्टली करता है, जो भी करते हैं लोग वो इनडायरेक्टली करते हैं, डायरेक्ट कोई भी नहीं करता। और अब थोड़ा सा जो है ना, पहले मैंने बहुत वो होता था कि मैं खामोश रहती थी, बट अब जो है ना मुझे ज़रा ज़रा सी चीज़ें फील हो रही होती हैं, बट सामने वाले समझ रहे होते हैं कि शायद हमें समझ नहीं आ रही है। जैसे उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं, अच्छी भी और गलत भी, और जो वो समझ रहे होते हैं कि जो हम समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं। कभी कभी वो लोग भी जो है ना गलत समझ रहे होते हैं, मैं ये बता दूँ। लेकिन जो है ना मुझे भी अब बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं, नज़र आ रही होती हैं, बट मैं अपने अल्लाह पे छोड़ देती हूँ और अल्लाह पे ही छोड़ा है आज तक मैंने, और हमेशा आगे भी मैं अल्लाह पे ही अपने छोड़ती हूँ सारी चीज़ें। और बोलने का मकसद बस सिर्फ ये है कि जो जिनके लिए कह रही हूँ शायद वो खुद ही समझ लेंगे। लेकिन अफसोस होता है, अफसोस बहुत होता है, दिल से होता है कि हमारी खुशियों में खुश होने वाले कम होते हैं। और वाकई जो है ना नज़र और हुस हसद जो है ना इसलिए दुनिया में है, इसलिए कुरान में भी उसका जिक्र है। और कोई आउटसाइडर, कोई गैर नहीं जलेंगे, आपके अपने ही होते हैं, वो मैं आपको फिर बोल रही हूँ। और मतलब बहुत से लोग चीज़ें छुपा रहे होते हैं, मेरे अंदर शुरू से ही चीज़ नहीं थी, और मैं इसलिए ब्लॉगिंग की लाइन में भी जब मैं आई तो मुझे यही हुआ कि मुझे कुछ छुपाना नहीं है। मैं कुछ झूठ भी शो ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ है जितनी है मैं उतनी ही शेयर कर रही हूँ। बल्कि मैं शायद इतना डिटेल में जाती भी नहीं हूँ, मेरी ज़्यादातर कुकिंग रेसिपीज़ होती हैं, हंसी मजाक के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बट जो है, और मैं छुपाऊं भी तो क्यों छुपाऊं, मुझे जो अल्लाह ने मेरे दिया है और मैं अल्लाह पे भरोसा करके ही अपने व्लॉग्स डाल रही होती हूँ, बना रही होती हूँ। जितने भी मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली से भी बहुत इज़्ज़त, बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे जिस तरह आप लोग बोलते हैं मैम या आपी या मैडम, जो भी करके बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। डियर सिस करके बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है वो मेरे लिए, कि मेरी फैमिली के बाद मेरी यूट्यूब फैमिली भी मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट दे रही है, मुझे उतनी केयर दे रही है, उतना ही प्यार दे रही है मेरे लिए। और मुझे बहुत खुशी होती है और मैं अल्लाह का शुक्र लाख लाख जगह पे अदा करती हूँ, हर जगह पे मैं शुक्र अदा करती हूँ और करती भी रहती हूँ। और नो डाउट मैंने बहुत सब्र भी किया है, कितना सब्र किया है, कहाँ कहाँ किया है। इंशाल्लाह शायद कोई ऐसा टाइम आएगा मेरी यूट्यूब की लाइन में कि मैं जो ना, जब मेरे सब्सक्राइबर, जब मैं उस स्टेज तक पहुँच जाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें अपनी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या कुछ फेस भी किया है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और बहुत मैंने टफ़ टाइम भी अपना देखा है, तो वो उसमें कोई चीज़ नहीं है। ज़िंदगी धूप छाँव की तरह होती है। और मैं कभी जब अपना डिटेल पूरी देखती हूँ यूट्यूब की जो है ना, मेरे अपने व्लॉग्स की, तो उसमें आ रहा होता है कि एज में जो ना इतने लोग आपकी जो ना इस एज के लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो उसमें यकीन जाने 50+ बहुत होते हैं, 50+ से अबव जो है ना लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो मुझे क्यों खुशी होती है, क्योंकि वो लोग इतनी ज़िंदगी की भाग दौड़ देख के, अपनी ज़िंदगी का स्टेज देख के वहाँ तक पहुँचे होते हैं। और जो लोग मुझे देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं, और वो मुझे समझ रहे हैं, मेरी चीज़ों को, मेरी रेसिपी को, मेरी फीलिंग्स को वो समझ के मुझे देख रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है कि जो देख रहे हैं ना वो मुझे कुछ समझ के देख रहे हैं, मेरी चीज़ों को समझ रहे हैं, मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो मुझे ये खुशी होती है, क्योंकि वो मैच्योर एज होती है। तो बस ये है कि मेरा ये इतना सही मैसेज है कि किसी से जलना या किसी की खुशियों से जलना, हसद करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास उससे ज़्यादा है, मेरे पास तो फिर भी उतना नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल में बहुत सुकून में हूँ, बहुत खुशी में हूँ। मैं अपने घर में, गृहस्थी में खुश रहती हूँ, मगन रहती हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे दुनिया से कोई वो भी नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ना मैं हर घर में झांकती हूँ, ना मैं बातें करती हूँ, ना मैं पूछती हूँ, ना मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी में हूँ और मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ अपने घर गृहस्थी और अपनी फैमिली के साथ साथ जो है ना। तो मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, लेकिन जब सुनती हूँ तो मुझे अफसोस भी बड़ा होता है। और अब साफ बात है कि अब जो है ना अफसोस के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा होता है। तो आ गई हूँ मैं अपने किचन में, अपनी रेसिपी की तरफ, और आज की मेरी रेसिपी है चिकन
क्रीमी रेड कढ़ाई बहुत मज़े की होती है, बहुत टेस्टी होती है। और घर के मसालों की आज मैं नहीं बना रही हूँ, वरना हमेशा मैं कढ़ाई जो है ना वो घर के मसालों की बनाती हूँ। और बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं कढ़ाई की, जो है ना आपको पता है कि कढ़ाई भी जो है ना वो 50 नहीं हज़ारों किस्म की बनना शुरू हो गई हैं, चाहे वो घरों में हो या बाहर हो। और मैं भी कुछ नया नया ट्राई करती रहती हूँ, और जो ना साइंटिस्ट हूँ खानों के ऊपर, जो है ना कुछ तजुर्बे करती रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर तजुर्बा कामयाब होता है, सबको बहुत पसंद आता है। तो आज आप लोगों के साथ ये अपना तजुर्बा शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत मज़े का होता है। मैं बना रही हूँ पैकेट की कढ़ाई, उसमें डालेंगे टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, अदरक और पिसा हुआ लहसुन अदरक, चिकन होगी और चिकन के साथ क्रीम होगी। ये सारी चीज़ें होंगी, मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। झटपट बनेगी कढ़ाई और बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत ही मज़े की होती है। हांडी नहीं है मेरे पास मट्टी की, वरना ये मट्टी की हांडी में भी बहुत टेस्टी बनती है। तो जो है खैर गला कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरा, क्योंकि परहेज़ मेरा चल नहीं रहा है। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम सब चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं। अब परहेज़ करो जब भी और नहीं करो जब भी, होना अपने टाइम पर ही सही है। तो खैर जी, तो बस अब मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ अपनी रेसिपी शेयर, और वो बहुत मज़े की होती है, हम सबकी फेवरेट है। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, तकरीबन मैंने लिए थे 4 से 5 टमाटर बड़े, उनको चॉप कर लिया है बारीक बारीक। अब वो मैं डाल रही हूँ ऑयल के अंदर, ताकि ये अच्छे से भुन जाए, मेल्ट हो जाए। और मैं जल्दी से इसको मिक्स करती हूँ, और इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक भी, और साथ ही इसको कवर कर रही हूँ। टमाटर थोड़े बैठ जाएंगे, मतलब घुल जाएंगे टमाटर, तो फिर मैं जो हूँ ना बैठ जाएंगे, तो मतलब दब जाएंगे, घुल जाएंगे। फिर इसके अंदर मैं डालूंगी चिकन और मसाला, और ये कढ़ाई बड़े मज़े की बनती है। ये भी जो है ना हम सबकी फेवरेट है। इसमें लहसुन अदरक के मैं तकरीबन 3 चमचे डाल लूँगी, और इसको मैं अच्छे से करके कवर कर देती हूँ। टमाटर हमारे घुल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। इनको कवर करने से ना यही फ़ायदा होता है कि ये बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं आराम से, फिर आपको ना बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसकी लहसुन अदरक के साथ खुशबू भी बड़े मज़े की आती है। बस अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। चिकन डल जाएगी, और साथ ही मैं इसमें मिक्स करके डाल दूँगी पैकेट, और बस इसको रखेंगे दम पे। बड़ी जल्दी बनती है और बड़े मज़े की बनती है, क्योंकि ये मैंने बनाई है 2-3 दफ़ा ना, तो ये नान के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब सबको पसंद आती है। और वास्ता मेरी तो ये फेवरेट। हाँ जी, तो चिकन हमारी इसमें चली गई थी। अब मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ मैं पूरा पैकेट कढ़ाई मसाले का। इसके अंदर सारी चीज़ें डली होती हैं, सूखी मेथी भी होती है, सब होता है। इसको भी करते हैं मिक्स अच्छे से, और इसको थोड़ी देर के लिए कर दूँगी मैं मिक्स करके कवर। और पानी अगर होगा तो बस मैं आधा कप पानी डालूंगी, वरना नीड नहीं है। टमाटर के पानी में ही चिकन गल जाएगी, क्योंकि इसमें मेरे चिकन के जो है ना बोनलेस पीस ज़्यादा हैं। फ्रेश चिकन है और बोनलेस पीस हैं इसमें ज़्यादा। तो ये कि बस इसको मिक्स करके और कवर करती हूँ हल्की आंच पे, और नीड हुई तो बस मैं आधा कप पानी डालूंगी। और अब इसमें मैं इस स्टेज पे थोड़ी सी डालूंगी क्रीम, ताकि क्रीम का टेस्ट अच्छा आ जाए इसमें। ये भुन गई है इतनी। अब मैं इसमें पानी डालने से पहले थोड़ा डालूंगी क्रीम। ज़्यादा नहीं, थोड़ी डालूंगी, थोड़ी बाद में डाल देंगे हम। ये है क्रीमी चिकन कढ़ाई, क्रीमी चिकन रेड कढ़ाई, इसका नाम हम ये कर देते हैं। बस अब इसको कर रही हूँ मैं कवर। बस आए हैं अबान खेल के, तो मैं शामी कबाब फ्राई कर रही थी कि अबान को लगी है भूख थोड़ी सी। मैगी उनको मैंने अभी नहीं दी, क्योंकि ज़्यादा मैगी खाने से जो है ना उनको खांसी भी होने लगती है, क्योंकि वो ब्रेड जो है थोड़ी चटपटी होती है। और कढ़ाई भी हमारी बन रही है, और शामी कबाब हो रहे हैं फ्राई। तो शामी कबाब बस बन गए हैं। तो अनस और अबान की हुई है ईद, जब भूख लगती है अम्मी कबाब फ्राई कर दें। ये पसंद का नहीं है हमें कबाब फ्राई कर दें, ये नहीं खाना हमें कबाब फ्राई कर दें। तो थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है लेडीज़ को भी और बच्चों को भी, कि ये तकरीबन बड़े बच्चे सबके जो है ना पसंदीदा होते हैं शामी कबाब। और माशाल्लाह से जो मैंने बनाए थे वो मेरे यहाँ एंड हो गए। अभी तक कि कोई गेस्ट के सामने नहीं खाए गए ना निकाले गए, लेकिन जो है ना घर में माशाल्लाह से सबने खाए, अच्छे से खाए, शौक से खाए। और जो है हो गए हैं एंड, क्या मुझे दोबारा बनाने हैं इंशाल्लाह, कि ये 5-6 कबाब रह गए घर में। तो बस अब मुझे दोबारा बनाने का है कि जल्दी बनाऊं।
और अब के सोची थोड़ा सा चिकन के भी ट्राई करूँ मैं घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते चिकन के बिल्कुल भी, उन्हें जो है ना बीफ के ही पसंद होते हैं। और मुझे भी खुद जो है ना जो चीज़ें बीफ की है ना वो हकीकतन बीफ के टेस्ट में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन जो मेरी भाभी हैं वो बनाती हैं चिकन के शामी कबाब, हकीकतन उनके हाथ के नो डाउट बहुत मज़े के होते हैं कि वो बीफ और चिकन में आपको जो है ना अंदाज़ा नहीं होगा कि आप बीफ खा रहे हैं चिकन खा रहे हैं, सेम टेस्ट होता है। तो बस हाथ हाथ की भी बात होती है और उनके हाथ के खाने भी बड़े मज़े के होते हैं। और अब ये हो गया है जी अबान का कबाब फ्राई। अबान को मैं दे रही हूँ, अबान खा रहे हैं ब्रेड के साथ। सैंडविच नहीं खाना था आज, अबान को था कि मुझे सादा प्लेन कबाब खाना है और अबान का सादा प्लेन कबाब हो गया है फ्राई। हमारा सालन भुनने पर आ गया है, इसके अंदर अदरक और मिर्चें डाल रही हूँ मैं। 5-6 आप हरी मिर्चें ले लीजिएगा, धनिया है, अदरक है कटी हुई, क्योंकि जो है ना धनिया भी यहाँ पे नहीं मिल रहा था तो धनिया मैंने नहीं डाला है, अदरक और मिर्चें डाली हैं। अब इसकी मैं करती हूँ भुनाई। ये है चिकन रेड क्रीमी कढ़ाई और बहुत मज़े की लग रही है, इसकी खुशबू भी जो आ रही है ना इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। बस धनिया की कमी है और धनिया को मैं बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही हूँ, कमी उसकी जो है ना। और धनिया मेरे पास है बट वो धनिया और पुदीना मैंने धो के फ्रीज़ किया हुआ है बिरयानी या चटनी वगैरह के लिए, तो अगर वैसे फ्रेश होता तो वो मैं अभी काम में ले लेती। और ये चटपटी हरी मिर्चें, चिकन और साथ में इसकी ग्रेवी और साथ में है क्रीमी खुशबू, क्रीमी का टेस्ट, वाओ। हाँ जी, तो आज का मेरा व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म, आज का मेरा व्लॉग और आज की मेरी छोटी सी प्यारी सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।